So hey guys, most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस. दिस इज निखिल सर बैक विद एंड द वीडियो लेक्चर. और आज इस वीडियो लेक्चर में आपका एक्सरसाइज 23D पूरा होने वाला है सॉल्व. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है. मैच ईच ग्राफ विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शंस. यानी आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें नीचे टाइम लिखा है और इधर डिस्टेंस लिखा हुआ है. मैं आपको अभी बता दूं कि देखिए ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन होती है. तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वाई एक्सिस आपका वर्टिकल लाइन होता है. देखो द कार वॉज ट्रैवलिंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड एंड देन स्टॉप. कह रहा है कि आपका जो कार है ट्रैवल किया कॉन्स्टेंट स्पीड से, यानी कि एक स्पीड में चला है और फिर रुक गया है. अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई देखो पहले तो ये रुका हुआ था, पहले स्टॉप था, फिर अचानक से चलना स्टार्ट किया. कांस्टेंट स्पीड, इसको कांस्टेंट स्पीड करेंगे, मतलब एक यहाँ पर जो स्पीड था वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, इस तरीके से कांस्टेंट बोलते हैं. तो ये तो होगा नहीं. अब देखिए धीरे धीरे चला, फिर अचानक से गियर अप किया है. ये क्या हो रहा है, स्टार्टिंग से ही आपका स्पीड में चल रहा है. बट क्वेश्चन क्या है, द कार वॉज ट्रैवलिंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड एंड देन स्टॉप. यानी पहले क्या किया, एक कॉन्स्टेंट स्पीड पर चला, उसके बाद जा करके ये रुक गया. अब रुक गया तो आप कहोगे सर रुक गया तो ये तो चल रहा है. देखो ये टाइम है आपका, यानी कि आप चलते गए, उसके बाद फिर क्या हो गया, जब आपने ब्रेक मारा तो आप रुक गए, तो जाहिर सा टाइम तो चलेगा ना. डिस्टेंस भले अपने जगह पर स्टॉप हो गया बट टाइम तो चलता रहेगा ना. तो कुल मिला जुला क्या हो रहा है कि पहले ये चल रहा है फिर अचानक से स्टॉप हो गया. तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड एंड देन स्टॉप. स्टॉप हो तो टाइम आपका क्या होगा, वो तो काउंट होता रहेगा. जैसे अगर आपको कहीं जाना है तो आप भले कहीं पर अगर जा रहे हो, आपने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 5 मिनट में, है ना, बट अगर आप वहाँ पर रुक रहे हो तो टाइम तो चल ही रहा है ना. आपने भले 5 किलोमीटर चला या 5 मिनट में आप पहुँचे, बट आप वहाँ पर रुक गए हो तो टाइम तो चल रहा है आपका ना. जैसे अगर आप 10 बजे पहुँच रहे हो, भले आप वहाँ 11 बजे तक हो, तो आप हो तो वहीं पर लेकिन टाइम चल रहा है. तो सेम इसी तरीके से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th वाला. ठीक है, चलो. सेकेंड, द कार मूव्ड एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड थ्रू आउट द जर्नी. यानी कि पूरी जर्नी में जो कार था वो कॉन्स्टेंट स्पीड से ही गया, ना रुका ना कुछ किया, एकदम कॉन्स्टेंट स्पीड से चलता गया. तो आप देखो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है. कह रहा है कि द कार मूव्ड एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड थ्रू आउट द जर्नी. यानी पूरी जर्नी तक एकदम कॉन्स्टेंट स्पीड से चला, ना रुका ना कुछ किया. तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd वाला ग्राफ. यानी क्या हो रहा है कि डिस्टेंस आपका ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम पर. क्लियर हुई चीज़ें. तो इस तरीके से मूव किए जा रहा है. 3rd क्वेश्चन कह रहा है द कार वॉज ट्रैवलिंग एट अ सर्टेन स्पीड एंड देन इंक्रीज दैट स्पीड. क्या कह रहा है कि पहले जो कार है आपका एक सर्टेन स्पीड में चला, फिर इंक्रीज कर दिया स्पीड. तो ये देखो क्या कह रहा है, पहले रुका हुआ था फिर बढ़ाया, लेकिन क्या कह रहा है सर्टेन स्पीड. द कार ट्रैवलिंग एट अ सर्टेन स्पीड, तो कार ट्रैवल कर रहा है सर्टेन स्पीड से एंड देन इंक्रीज दैट स्पीड. और उसका बाद फिर स्पीड को क्या कर लिया, इन्होंने बढ़ा लिया. यानी पहले धीरे धीरे चल रहे थे, फिर अचानक से इंक्रीज़ किए तो कम टाइम में ज़्यादा दूर पहुंच गए. ये देख रहे हो आप, ये आपका डिस्टेंस है, तो इतना इन्होंने ज़्यादा टाइम में कवर किया. फिर इन्होंने जब गियर अप किया यानी कि एक्सेलरेट किया, तो क्या हुआ कि इतना डिस्टेंस, तो ज़्यादा डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल कर लिया कम टाइम में. तो कह रहा है द कार वॉज ट्रैवलिंग एट अ सर्टेन स्पीड एंड देन इंक्रीज दैट स्पीड. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2nd वाला ग्राफ एकदम करेक्ट हो जाएगा. अब नो डाउट ये क्या कह रहा है, द कार वॉज स्टेशनरी एट फर्स्ट. यानी कार पहले स्टेशनरी था, मतलब रुका हुआ था. तो जब रुका हुआ है तो टाइम तो बढ़ ही रहा है. एंड देन मूव्ड ऑफ एट अ कांस्टेंट स्पीड. यानी कि पहले रुका हुआ था फिर अचानक से स्पीड बढ़ा दिया. तो ये आपका किसका आंसर हो जाएगा, 1st का आंसर हो जाएगा. सो होप कि 23D का फर्स्ट पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताते हैं. तो आइए फिर 2nd वाला क्वेश्चन देखते हैं. आपका द ग्राफ शोज एन एरोप्लेन्स फ्लाइट. यानी कि ये जो आपका ग्राफ है, ये देखो आपका टाइम दिया हुआ है मिनट में, और ये आपका दिया हुआ मीटर्स एबव द ग्राउंड. यानी कि आपका ग्राउंड है, टाइम दिया हुआ है, और ये आपका दिया हुआ है कि कितना ऊंचाई पर प्लेन उड़ रहा है ना. यानी कि 10 मिनट में ये 100 मीटर जा रहा है, फिर 20 मिनट में कितना जा रहा है, 200 मीटर. यानी इस तरीके से करके ये इंक्रीज हो रहा है. अब क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है What does one small square represent. अब कह रहा है ये जो स्मॉल वाला स्क्वायर है, होप कि आपको दिख रहा होगा, छोटा छोटा जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको स्क्वायर बोलते हैं. ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये इसको स्क्वायर बोलते हैं. ये पूरा पार्ट इसको स्क्वायर बोलते हैं. ठीक, इसी तरीके से इधर है, इधर हर जगह होता है ना, देखो इस तरीके से यहाँ भी होता है ऐसे, तो इसको स्क्वायर बोलते हैं. ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट डज वन स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट. यानी एक स्मॉल स्क्वायर जो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली. तो मैंने बोला कि ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है. तो हॉरिजॉन्टली ये कितना शो कर रहा है, तो भाई देखो मिनट्स में है, तो 0 से 10 मिनट. यानी कि ये हॉरिजॉन्टली एक स्क्वायर बॉक्स जो है आपका कितना शो कर रहा है हॉरिजॉन्टली, तो आप यहाँ पर लिखोगे 10 मिनट्स. यही आपका आंसर भी हो जाएगा 10 मिनट्स.
ठीक। अब वर्टिकली का मतलब क्या है, ये वर्टिकली कहाँ तक जा रहा है, तो आप देखोगे 0 से 100 मीटर्स तक, क्योंकि देखो यहाँ मीटर लिखा हुआ है, तो 0 से 100 मीटर्स तक, तो ये कितना जा रहा है, तो आप लिखोगे यहाँ पर 100 मीटर्स। क्लियर चीज़ है, यानी कि हॉरिजेंटली कितना जा रहा है ये 10 मिनट्स, और वर्टिकली कितना जा रहा है 100 मीटर्स। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फॉर हाउ लॉन्ग वॉज द एरोप्लेन क्लाइंबिंग, यानी कितने देर तक एरोप्लेन उड़ेगा। क्या कह रहा है, कितने देर तक एरोप्लेन क्लाइंब कर रहा है, तो जाहिर सी बात है चढ़ रहा है कितने टाइम तक, तो देखो यहाँ से इंक्रीज़ हुआ और यहाँ तक गया। ठीक, यहाँ तक कितने देर में गया है, तो यहाँ तक गया है 10 मिनट्स में। ध्यान से देखिएगा यहाँ तक कितने देर में गया है, तो ये वाला बॉक्स जब नीचे आएगा इस तरीके से, आप अपने बुक में देखिएगा तो 10 मिनट्स में आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, फॉर हाउ लॉन्ग वॉज द एरोप्लेन क्लाइंब, तो आप क्या लिखोगे 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट्स तक आपका जो एरोप्लेन है वो क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है। अब कह रहा है व्हाट वाज द एरोप्लेन स्पीड वाइल्स्ट क्लाइंबिंग। अब कह रहा है कि जब ये चढ़ रहा था, यानी कि प्लेन आपका फ्लाइट ले रहा था, यानी जब उड़ रहा था, तो उसका स्पीड क्या था। तो देखिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है कि आपका व्हाट वाज द एरोप्लेन स्पीड वाइल्स्ट क्लाइंबिंग, यानी कि एरोप्लेन का स्पीड क्या था जब वो उड़ रहा था। तो डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया है, तो डिस्टेंस कवर किया आपका 1000। टाइम कितना है, तो आप देख लोगे 10, यानी कि 1000 मीटर गया है, कितने मिनट तक गया है, 10 मिनट्स तक गया है। तो 0 से 0 चला गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 100 मीटर पर मिनट्स। 100 मीटर पर मिनट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो व्हाट वाज एरोप्लेन स्पीड वाइल्स्ट क्लाइंबिंग, तो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस कितना डिस्टेंस किया, तो 1000 तक ये क्लाइंब किया, उसके बाद फिर कितने देर तक कर रहा है, 10 मिनट तक कर रहा है, तो मीटर पर मिनट कर दिया, 0 से 0 उड़ा दिया, तो 100 मीटर पर मिनट। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि हाउ लॉन्ग वॉज द प्लेन इन लेवल फ्लाइट। अब कह रहा है कि प्लेन कितने देर तक लेवल फ्लाइट पे था। तो अब देखो इसकी अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक लेवल फ्लाइट पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ना इंक्रीज़ हुआ ना डिक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक फिर लेवल फ्लाइट का मतलब है कि प्लेन आपका यहाँ से यहाँ तक लेवल पे चला है, फिर डिक्रीज़ हो करके फिर यहाँ से यहाँ तक क्या किया, लेवल फ्लाइट पर चला है। चलो चीज़ें, तब ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक लेवल पे चला और यहाँ से यहाँ तक लेवल चला है, तो टोटल पूछ रहा है, तो हम इन दोनों को ही ऐड करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितने देर में चला है, तो यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा है, देखो ये आपका है 10 मिनट से लेकर के 50 मिनट्स तक, यानी कि ये आपका 10 मिनट से लेकर के ये आपके 50 मिनट्स तक ये लेवल पे रहा है। फिर लेवल पे कब था, तो ये आपका 70 मिनट से लेकर के 110 मिनट तक, यानी फिर कब लेवल पे था, तो 70 मिनट से लेकर के 110 मीटर तक, है ना। इसमें गलती मत करिएगा। तो अब पूछ रहा है टोटल आपका जो प्लेन है कितने देर तक लेवल पर वो उड़ा, तो 10 और 50, तो 50 में से 10 माइनस कर दो, तो 50 माइनस 10 कर दोगे तो 40 मिनट तक, ठीक। और 110 में से 70 माइनस कर दो, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 मिनट। तो टोटल कर देंगे तो 40 + 40 यानी 80 मिनट्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि हाउ लॉन्ग वॉज द प्लेन इन लेवल फ्लाइट, कितने देर तक आपका जो प्लेन है वो लेवल में उड़ा है। तो 40 मिनट इधर 40 मिनट इधर, यानी कुल मिला जुला कर क्या करेंगे, देखो ये 10 मिनट या 50 मिनट्स, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 40 मिनट्स, 110 मिनट और 70 मिनट, क्योंकि 70 मिनट से लेकर 110 मिनट तक लेवल पे उड़ा है, फिर 10 से 50 तक भी आपका लेवल पर उड़ा था। तो टोटल करने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 80 मिनट्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 80 मिनट्स आपका आंसर हो जाएगा। ये किसका आंसर है, तो ये 4th वाले पार्ट का आंसर है, ये 3rd वाले पार्ट का आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th वाला कि हाउ लॉन्ग डिड द होल फ्लाइट टेक, यानी कि पूरा फ्लाइट कितना देर लिया। तो भाई जब यहाँ से उड़ा और यहाँ पर उतरा है तो टोटल कितने देर लेगा, तो 130 मिनट्स, 130 मिनट्स। ये आपका क्या होगा, 5th वाले का आंसर होगा। कैसे, हाउ लॉन्ग डिड द होल फ्लाइट टेक, तो यहाँ से जब ये उड़ा और कहाँ पर आकर के रुका, 130 पर आकर के रुका, तो टोटल मिनट्स कितना लगा 130 मिनट्स। तो आपका आंसर कितना हो गया 130 मिनट्स। चलो अब लास्ट 3rd और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि अक्षत वॉज ट्रैवलिंग इन हिज कार टू मीटिंग, यानी कि अक्षत जो है वो अपने कार से ट्रैवल कर रहे थे किसी मीटिंग में जाने के लिए। ही सेट ऑफ फ्रॉम होम एट 6 AM, ये घर से 6 बजे निकले। सेट ऑफ का मतलब होता है कि घर से 6 बजे निकले सुबह में। एंड स्टॉप्ड ऑन द वे फॉर अ ब्रेक, और रास्ते में ये ब्रेक करने मतलब ब्रेक के लिए रुके हैं कि कुछ खा पी लें। दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज हिज जर्नी, रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब देखो क्या हो रहा है कि भैया यहाँ से चलना शुरू किए हैं, तो ये देखिए आपका जो आवर में दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है, 1 किलोमीटर में दिया है, टाइम आवर में दिया है, डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, यानी कि इसको देखा जाए तो 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में भैया कहाँ तक चले, 40 किलोमीटर तक।
फिर इन्होंने क्या किया, स्पीड अपना बढ़ाया, स्पीड बढ़ाया तो फिर अगले 1 घंटे तक ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किए। फिर क्या हुआ, यहाँ तक चले नॉर्मल स्पीड में, फिर स्पीड बढ़ाया तो यहाँ तक पहुँचे, फिर ब्रेक के लिए यहाँ पर रुके, कहीं ब्रेक के लिए यहाँ पर रुके, इतनी देर तक रुके, फिर इंक्रीज़ कर दिया स्पीड और वो आगे बढ़ गया। क्वेश्चन कह रहा है एट वॉट टाइम डिड ही स्टॉप फॉर हिज ब्रेक, यानी किस टाइम वो ब्रेक के लिए रुके हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ रुके नहीं है, बल्कि यहाँ से इन्होंने स्पीड अप कर लिया। तो किस टाइम इन्होंने रुका है, ये रुके हैं यानी जब ये चलना स्टार्ट किए तो 2 घंटे तक ये रुके थे, यानी 2 घंटे तक चले उसके बाद रुके। स्टॉप फॉर इज ब्रेक एट वॉट टाइम, यानी किस टाइम पर ये ब्रेक के लिए रुके थे। तो ये देखिए 2 घंटे तक चले और दूसरे घंटे पे जाकर के रुक गए। तो आपका आंसर क्या होगा, 2? बिल्कुल नहीं। घर से ये कितने बजे निकले थे, घर से ये निकले थे 6 AM पर, 6 AM पर। और 6 AM से ये कितने घंटे चलें, 2 आवर्स तक चलें। तो 2 आवर्स तक चलें यानी कितने बजे रुके होंगे, कहीं 8 AM पे रुके होंगे, है ना। तो क्वेश्चन पूछा एट व्हाट टाइम डिड ही स्टॉप फॉर हिज ब्रेक। तो ये मानते हैं 6 AM, तो 6 + 1 7 AM, 7 + 1 8 AM। सारी बात समझने। तो एट व्हाट टाइम डिड ही स्टॉप फॉर हिज ब्रेक, तो किस टाइम ये ब्रेक के लिए रुके होंगे। तो आप आंसर लिखोगे यहाँ पर 8 AM। होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर लिखा है सेट ऑफ आफ्टर हिज ब्रेक, यानी कि खाने के बाद ये कितने बजे फिर वहाँ से निकले। तो खाने के लिए रुके थे लगभग 1 घंटे, फिर ये कितने बजे यहाँ से निकले हैं, तो 3, यानी कि 3 घंटा इनका पूरा लग गया। यानी कि 2 घंटे चलने के 2 घंटे बाद रुके, 1 घंटे तक ब्रेक किए, उसके बाद चलना स्टार्ट किए। तो 6 + 3 कर लीजिए। तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे कि 6 यानी कि 6 बजे निकले थे, 8 बजे लंच ब्रेक के लिए रुके और 9 बजे वहाँ से निकले, क्योंकि 6 + 2 8 और 8 1 9। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर सेट ऑफ आफ्टर हिज ब्रेक, तो ये आपका हो जाएगा 9 AM। फिर कह रहा है गेट टू हिज मीटिंग प्लेस, अपने मीटिंग प्लेस पर ये कब पहुँचे। तो देखिए यहाँ पर जा कर के पहुँचे, तो ये कब पहुँच रहे हैं। तो ये आपका दिया 5 घंटे बाद पहुँचे। कब पहुँचे, 5 घंटे बाद। तो 6 AM + 5 आवर्स, तो 6 AM + 5 आवर्स की अगर बात करें तो 6 + 5 11 AM पर ये अपने ऑफिस पहुँचे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 AM। यानी कि अपने ब्रेक के लिए कब रुके, 8 AM पे, क्योंकि 6 बजे चले और 2 घंटे बाद रुके। फिर सेट ऑफ आफ्टर इज ब्रेक, अब खाने के बाद कितने बजे निकले, तो भाई खाएँ मतलब ब्रेक लिए भैया 1 घंटे के लिए, फिर जब ये निकले यानी कि यहाँ से ये 9 बजे निकले। फिर एक गेट टू हिज मीटिंग प्लेस, अपने मीटिंग प्लेस पे कब पहुँचे। तो 6 बजे से लेकर के 5 घंटे तक इन्होंने गाड़ी चलाया, तब वो वहाँ पर पहुँचे। तो 6 + 5 11 AM। सेकंड पार्ट कह रहा है एट व्हाट एवरेज स्पीड वॉज ही ट्रेवल। देखिए अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको बताया है कि जो आपका फॉर्मूला होता है स्पीड का, वो आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसी पर पूरा खेल है। क्वेश्चन है ओवर द फर्स्ट आवर एट व्हाट एवरेज स्पीड वॉज ही ट्रैवलिंग ओवर द फर्स्ट आवर, यानी कि 1 घंटे में कितने देर तक या कितने किलोमीटर तक ड्राइव किए। तो जाहिर सी बात है 0 से 1 घंटे जब ये चले, अब यहाँ टाइम का लोचा नहीं है, यहाँ आवर को ही देखा जाएगा। 1 घंटे तक ये चले तो कहाँ तक चले, 40 किलोमीटर तक चले। अरे बात समझ में। तो पूछेगा तो भाई डिस्टेंस कितना कवर किया इन्होंने 40, टाइम कितना लगा 1, तो आपका कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर्स। तो फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर्स। क्यों पूछ रहा है ओवर द फर्स्ट आवर, यानी 1 घंटे में वो कितना चले, तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर्स तक चले। फिर कह रहा है ओवर द सेकेंड आवर, अब ये बताओ कि सेकेंड आवर में कितने देर तक चले या कितने किलोमीटर तक चले। तो पहले से दूसरे घंटे के बीच में आप देखिए ये चले 160 किलोमीटर तक। ध्यान से देखिएगा 160 किलोमीटर तक ये टोटल चले हैं। यानी कि अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस ये सेकेंड वाला है, टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड इन 2 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना चले 2 घंटे में, तो 40 इधर और वो उधर मिला करके टोटल इन्होंने चला 160 किलोमीटर्स। कितना चले 160 किलोमीटर चले। बट यहाँ पूछ क्या रहा है ओवर द सेकेंड आवर। ओवर द सेकेंड आवर का मतलब है कि केवल दूसरे घंटे में वो कितना चले हैं, यानी पहले घंटे का आपने निकाल लिया इतना चले, दूसरे घंटे में कितना चले, तो आप यहाँ पर लिखोगे ओवर द सेकेंड आवर ही ट्रेवल्ड। कितना चला इन्होंने, तो चलने के लिए आप क्या कर लोगे, तो आप कर लोगे 160 - 40 किलोमीटर्स। तो आपको निकल करके आ जाएगा कि इन्होंने कितना चला, तो 160 - 40 आपका हो जाएगा 120 किलोमीटर्स। अब अगर आप इसको और करके अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो आप क्या करोगे, S = D/T, यानी कितना स्पीड रहा होगा इनका, तो भाई S = D/T, यानी कि आप क्या करोगे टोटल डिस्टेंस कितना था 160, तो माइनस कर दोगे आप, तो 160 - 40 और टाइम कितना लगा
तो 2 -1, 2 -1 हमने इसलिए किया और करके, या तो आप ऐसे कर सकते हो या तो आप ऐसे कर सकते हो, t-1 क्योंकि 2 में से 1 को माइनस करेंगे तभी तो टोटल आएगा। तो ये आपका आ गया 120/1 यानी कि km/h। तो यहाँ से आपका स्पीड भी निकल करके आ गया। अब क्या कह रहा है, फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी, यानी कि लास्ट पार्ट अपनी जर्नी का इन्होंने कब कवर किया है, तो ध्यान समझिएगा। लास्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी यानी कि ये 3 घंटे के बाद से इन्होंने जो चलना स्टार्ट किया तो 160 और ये, तो टोटल कितना चला है इन्होंने, 240 चला है। टोटल कितना चला है इन्होंने, 240 किलोमीटर चला है। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी यानी कि देखिए टोटल इन्होंने कितना चला है, तो आप यहाँ पर लिखोगे थर्ड पार्ट के लिए s = d/t। अब क्या कह रहा है कि टोटल इन्होंने कितना चला, टोटल चला इन्होंने 240। अब 240 में से किसको माइनस कर देंगे, 160 को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ तक का हमने निकाल लिया है। और यहाँ पूछ क्या रहा है, फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, यानी कितना स्पीड इन्होंने रखा। पहले इनका स्पीड कितना था, 40 km/h का स्पीड था। पहले इनका 40 km/h का स्पीड था जब यहाँ से जा रहे थे। फिर इन्होंने इंक्रीज़ किया अपना स्पीड, तो इनका स्पीड कितना हो गया, 120 km/h का हो गया। सेकंड में इनका स्पीड कितना हो गया, 120 km/h का हो गया। इसको पर आर कर दीजिएगा। लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी ये कितने स्पीड में किए, क्योंकि ब्रेक लेने के बाद इन्होंने किया था, तो कितने स्पीड से ये गए थे। तो आप क्या कर दोगे, टोटल माइनस ये, तो आप कर दोगे 240 - 160 और टाइम कितना लगा, तो देखिए टाइम ये कहाँ पर रुके थे, 3 पर रुके थे, 3 घंटे। और इन्होंने गाड़ी कितना चलाया, 5 घंटे तक चला। तो हम 5 - 3 कर देंगे। एवरेज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 5 - 3 कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5 - 3r। तो ये कितना हो जाएगा, 240 - 160, तो ये आपका हो जाएगा 80 किलोमीटर। और ये कितना हो जाएगा, 2r। तो 2 से इसको कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 40 km/h। क्लियर चीज़ है, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 40 km/h आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले 40 km/h के स्पीड से चले थे, फिर उन्होंने स्पीड अपना बढ़ाया, 120 km/h के स्पीड से चले, फिर ब्रेक लिया, और फिर जब इन्होंने इंक्रीज़ किया तो 40 km/h की स्पीड से ये गए। तो इस तरीके से आपका चैप्टर 23 पूरा ख़त्म हो गया। आज ये लास्ट चैप्टर का इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज हमने कर लिया है, और हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे जिसमें कि बाकी ये भी सारे चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।